देखिए, पिटीशन हमने की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो 5 लोग नॉमिनेट करने की तैयारी थी कि सरकार की फॉर्मेशन से पहले, और चुनाव 90 का हुआ था और ये 95 लोग करके उसमें से मेजॉरिटी का इनका दावा था और ये आ रहा था कि एलजी साहब अपने तौर पे करेंगे। तो उस बात में हमने पिटीशन फाइल की थी, जो 8 तारीख को वहाँ दायर हुई थी, क्योंकि खतरा ये था कि अगर मेजॉरिटी करीब होती, मान लो हमारे पास 46 होते या 47 होते और उनके पास 43 होते, तो 5 लोग अपने करके वो 48 बना लेते। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी कि अगर तो ऐसा करेंगे तो हम मेंशन करके उसी दिन लग जानी थी। लेकिन चूंकि आंकड़े में बीजेपी और उनके सहयोगी या जो भी थे वो दूर रहे, तो इसलिए फिर रूटीन में आज उसको लगा, वो उन्होंने पिटीशन को सुना और खारिज नहीं की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पहले जाइए, क्योंकि ये अभी नॉमिनेशन हुई नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको नहीं करना चाहिए, और इसलिए उस पिटीशन को डिसमिस नहीं किया। अगर उसमें मेरिट नहीं होता तो डिसमिस हो जाती, लेकिन उन्होंने हमारा राइट ओपन रखा और हमको लिबर्टी दी कि आप हाई कोर्ट में फाइल करो पहले, हाई कोर्ट इसको एग्जामिन करेगा और फिर रास्ते खुले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो एंटरटेन नहीं की कि अगर ऐसा समझते, उन्होंने लिखा कि भाई ये जो है ये मेरिट पर कोई हम कमेंट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वजन देखा, और लेकिन आर्टिकल 226 से शायद वही पावर हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। अर्जेंटिव मैटर उस वक्त था, तो अब हमें हाई कोर्ट जाने की लिबर्टी दी है। मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के हम धन्यवादी हैं कि इस बात पे अब बहस होगी कि कानूनी और संवैधानिक तौर पे क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने बलबूते पे नामजद कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में गवर्नर या राष्ट्रपति जो हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से सारा काम करना होता है। क्या जो नई सरकार लोगों ने चुनी, जो ओथ ले रही है, उसके मशवरे के बगैर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे? ये बड़ा अहम मुद्दा है। ये मेरा कोई जाति मुद्दा नहीं है, ये कानूनी पॉइंट है। और दूसरा, जमहूरियत में अगर ऐसा होगा तो फिर लोग चुनेंगे किसी को, सरकार कोई बनाएगा। तो इसलिए इस मुद्दे पे हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया हाई कोर्ट के लिए, और अब हाई कोर्ट में इस पिटीशन की सुनवाई होगी। और हम समझते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है कि चुनी हुई सरकार जो है उसी को अधिकार है कि वो रिकमेंड करे, उसके मशवरे के बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, गवर्नर साहब कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। तो इस मुद्दे पे हम गए थे, उसमें विकल्प खुला है और उन्होंने हमें लिबर्टी दी है। हम उस पिटीशन को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। सरकार बनेगी, सरकार जो है इन मुद्दों पे गंभीरता से विचार करेगी। बहुत सी प्रायोरिटीज हैं, 1 लाख नौकरियों की बात हमने कही है, और उसमें जो है वो 65% असामियाँ खाली हैं। तो ये सरकार की प्रायोरिटी होगी कि इन चीज़ों पे गौर करना। यहाँ दरबार मोड़ की बात है, इसी तरह से डेली वेजर, नीड बेस्ड बाकी लोग हैं। 3000 हमने कहा कि हर बड़ी महिला जो है परिवार की, उसको मंथली मिलेगा। बहुत बड़ी चीज़ें उस वक्त रखी गई, उस पर विचार होगा, लेकिन पहले ओथ तो लेने दीजिए, और उसके बाद थोड़ा समय तो सरकार को देंगे। एकदम से ऑर्डर नहीं, इसमें बहुत करोड़ों रुपए का खर्च है, बोझ है, उस चीज़ पे विचार किया जाएगा। लेकिन जो बात कही गई है उन पे गंभीरता से सरकार को विचार करेगी और करना भी चाहिए। हम भी इस चीज़ में जो है वचनबद्ध हैं कि भाई लोगों को राहत मिलनी चाहिए। 10 साल से, चाहे वो टेम्परेरी मुलाजिम हो, अनएम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा सफर है, पेंशन वाले लोग हैं, इसी तरह से और छोटे मुलाजिम और आम आदमी को राहत, स्मार्ट मीटर से सारी चीज़ें एजेंडे पे होंगी सरकार के, और मुझे विश्वास है कि एजेंडे पे सरकार काम करेगी। देखिए, एक तो बात आ गई कि पिटीशन हम करेंगे, ये जनता के लिए हित की बात है कि हमने देखा कि 90 पे चुनाव हो रहा है, और बाद में बीजेपी तो कहती थी कि 6 से गिनती शुरू होगी, 5 हमारी जेब में है, 5 उनके नेता हो जाते। तो कल अगर वर्डिक्ट या फैसला इस तरह से होता तो ये जरूर प्रयास करते। इसलिए उस काम में लोगों ने उनको मैंडेट नहीं दिया। मैंडेट जिसको दिया है वो सरकार अपने रास्ते पे चले, कांग्रेस पार्टी का ये मकसद रहेगा। और जरूर जम्मू में सेटबैक हुई, उस तरह की नुमाइंदगी नहीं आई कि आज जम्मू की भी हिस्सेदारी बराबर होती,
जम्मू का हिस्सा होता। हालांकि 10 मिनिस्टरों में चीफ मिनिस्टर के समेत कितने लोग बनेंगे, ये ऐसी व्यवस्था। और अभी भी आप देख रहे हो कि सरकार ओथ लेने वाली है और ऑर्डर्स जो हैं वो सरकार के चल रहे हैं। जब चुनी गई सरकार, बहुमत आ गया, तो क्या सिद्ध करना चाहती है भाजपा कि यहाँ चुनी हुई सरकार को बाईपास किया जाएगा? तो ये कानूनी संघर्ष भी रहेगा, सियासी संघर्ष भी रहेगा और लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।